नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 6 अक्टूबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हर रोज़ की तरीके से हम लोग देख लेते हैं आज 6 अक्टूबर को क्या है खास। तो 6 अक्टूबर यानी इस दिन मनाया जाता है जर्मन अमेरिकन डे। जी हाँ, जर्मन अमेरिकन डे का मतलब यहाँ पर क्या है, अमेरिका में एक कॉलोनी स्टैब्लिश हुई, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1683। ठीक है, 1683 में एक कॉलोनी स्टेब्लिश हुई जो जर्मन लोग थे। तो यहाँ पर इनकी कम्युनिटी के लिए जर्मन अमेरिकन कल्चर को पूरी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, हर साल 6 अक्टूबर को जर्मन हेरिटेज को बनाए रखने के लिए इसके लिए 6 अक्टूबर को जर्मन अमेरिकन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको अगर थोड़ी बहुत जानकारी रखनी हो, किसी को बताना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी हाल ही में कहा है कि G20 की जो डेप्थ सर्विस हैं उनको पूरी तरीके से सस्पेंशन कर दिया जाए, उनका सस्पेंड कर दिया जाए। कब तक? 2021 के आखिरी तक। ठीक है, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि उनको एक्सटेंड कर दिया जाए? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ऐसा क्यों कहा। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आप देखोगे कि G20 में ऐसे कंट्री जो पूरी तरीके से क्या हैं, इस समय पोरेस्ट कंट्री हैं। जैसे आप इंडिया देख लो, ठीक है, और भी जो कंट्री हैं, तो ये पोरेस्ट कंट्री, इनका कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, कोविड-19 का जो पैंडेमिक आया है, इस दौरान आप देखोगे कि इन पर बहुत ज़्यादा बर्डन है और इसकी वजह से आप देखोगे कि रिसेशन की मार झेल रहे इन सभी पर डेप्ट का बहुत ज़्यादा दबाव है। तो डेप्ट का बहुत ज़्यादा दबाव होने की वजह से G20 के सभी कंट्रियों ने कहा है कि हम जो भी डेप्ट सर्विस हैं उनको 2021 तक पूरी तरीके से क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल से जान लेते हैं। देखिए, कोविड-19 की पैंडेमिक के दौरान जो डेप्ट क्राइसिस चल रही है, इसलिए IMF ने कहा है कि हम लोग पूरी तरीके से जो G20 की डेप्ट सर्विस हैं इसको पूरी तरीके से सस्पेंड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए इंडिया है, इंडिया का एक पड़ोसी मुल्क है जिसने म्यांमार। तो म्यांमार ने जो मान लीजिए कोई भी डेप्ट ले रखा है किससे, इंडिया से, तो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने पड़ोसी देश म्यांमार की मदद करे और यहाँ की जो मतलब डेप्ट है उसको सस्पेंड करे, यानी उनसे कोई भी रिटर्न ना ले 2021 तक। तो उसको पूरी तरीके से सस्पेंड किया जाए। ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह माफ़ कर दिया जाए, सस्पेंड किया जाए। ठीक है, 2021 तक, क्योंकि वो जो सस्पेंशन है इसकी वजह से हम फाइनेंशियल रिकवरी कर सकते हैं आसानी से, जो भी कोविड-19 के दौरान हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। थोड़ा सा IMF के बारे में जान लेते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट आपको याद रखना है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को। याद रखना है, 1945 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका याद रखना है, तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इसके प्रेजेंट टाइम पर 189 क्या है, मेंबर हैं। जी हाँ, 189 क्या है, मेंबर हैं। और इसके जो चेयरमैन हैं जिनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिविया। ठीक है, याद रखना है, क्रिस्टलिना जॉर्जिविया, ये इसके इस समय चेयरमैन है, इसकी चेयरमैन है अभी प्रेजेंट टाइम पर। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि चरणजीत आत्रा भी प्रेजेंट टाइम पर अपॉइंट हुए हैं CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो ये किस बैंक के अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं CFO, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में चरणजीत आत्रा को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में क्या किया है, अपॉइंट किया है, और इनका कार्यकाल शुरू हो गया था 1 अक्टूबर 2020 से। तो अभी प्रेजेंट टाइम पर ये जगह लेंगे किसकी? प्रशांत कुमार की, जो कि अभी बना दिए गए हैं CEO ऑफ येस बैंक। येस बैंक का इनको CEO बना दिया गया है, प्रशांत कुमार को, इनकी ये जगह लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। SBI के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, 1 जुलाई 1955 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, पहले काम करती थी। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, याद रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर आप जानते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और रजनीश कुमार इसके जो है वो क्या है, रजनीश कुमार इसके चेयरमैन हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि हाल ही में
किस कंट्री ने सेक्शन इम्पोज कर दिए हैं? सेक्शन इम्पोज कर दिए हैं कहाँ पर, किसके ऊपर? बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इन पर किस कंट्री ने भी सेक्शन इम्पोज कर दिए? ऑप्शन देखकर आपको समझ में आ रहा होगा या आप टिक लगाने की कोशिश कर रहे होंगे यूएसए, लेकिन यहाँ पर आंसर यूएसए नहीं है, आंसर है क्या? यूके। यूनाइटेड किंगडम ने अभी हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको के ऊपर प्रेसिडेंट पर क्या किए हैं? सेक्शन इम्पोज कर दिए हैं। अब सेक्शन क्यों इम्पोज किए? सेक्शन इम्पोज करने का रीज़न क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं यानी बेलारूस की लोकेशन क्या है। तो बेलारूस की लोकेशन आपको याद रखना है कि अपना यूरोप का मैप है, और यूरोप के मैप में आप ईस्टर्न साइड पर जाओगे तो यहाँ पर आपको बेलारूस मिल जाएगा, जिसकी कैपिटल आपको याद रखनी है, कैपिटल है इसकी मिन्स्क, ठीक है, याद रखना है मिन्स्क की इसकी कैपिटल है। और इस इधर साइड पर है लिथुआनिया, लिथुआनिया ये है आपका लटाविया, और ये आपका यहाँ पर इस साइड पर जाता है क्या? रशिया, ठीक है। तो ये रशिया वाला पार्ट है, बेलारूस एकदम रशिया से लगा हुआ है। तो यहाँ पर बेलारूस की कंट्री में रशियन इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। रशियन इन्फ्लुएंस होने के कारण यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी हुई, और वो कंट्रोवर्सी के कारण यूनाइटेड किंगडम ने इन पर क्या लगाया है? सेक्शन इम्पोज किया है। अब कंट्रोवर्सी के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या कंट्रोवर्सी हुई, याद रखना है आपको। चलिए, प्रेसिडेंट पोल हो रहे थे यानी प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहे थे, तो प्रेसिडेंट इलेक्शन के दौरान जो भी वहाँ पर प्रोटेस्टर थे, उन प्रोटेस्टर को पूरी तरीके से क्या करना? सरप्रेस करना, यानी उन पर वाटर कैनन चलाना या फिर उनको अरेस्ट करना। तो उनके लिए उसको ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया है? इन पर सेक्शन लगा दिए। अब आप कहेंगे ये तो हर कंट्री में होता है, इस पर ऐसे क्यों सेक्शन लगा दिए गए? तो सेक्शन इसलिए लगा दिए गए, जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं, अलेक्जेंडर लुकाशेंको क्या करते हैं? ये रशिया के इन्फ्लुएंस, रशिया की जो इन्फ्लुएंस है उसको बनाए रखना चाहते हैं बेलारूस में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। और यूरोपियन जो पावर है, यूरोपियन पावर, ये यूरोपियन पावर कभी नहीं चाहती है कि यहाँ पर रशियन इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको कि यहाँ पर अलेक्जेंडर लुकाशेंको पर क्या किए गए हैं? सेक्शन इम्पोज कर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपको यहाँ पर बताना है कि किस बैंक ने अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया है, सीओडी को रन करेगा। क्या सीओडी क्या रन करेगा? धनलक्ष्मी के एज अ सीओ अपॉइंटमेंट को, ठीक है। जब तक अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती सीओ की, तब तक सीओडी रन करेगा धनलक्ष्मी बैंक को। तो ऐसा किस बैंक ने अप्रूव किया है? बैंक अप्रूव करने वाले एक ही है हमारे यहाँ की आरबीआई। तो सीओडी का मतलब यहाँ पर क्या है? सीओडी का मतलब है कमेटी ऑफ डायरेक्टर। तो कमेटी ऑफ डायरेक्टर जो भी होंगे किसके? धनलक्ष्मी बैंक के, वो काम करेंगे एज अ सीईओ, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरीके से, जब तक नए एमडी और सीईओ टेक चार्ज नहीं, यानी चार्ज नहीं ले लेते, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। ऐसा डिसीजन सुनाया गया है 30 सितंबर को 2020 को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है पूरी तरीके से हमारे यहाँ पर वेपन सिस्टम का, जिसका नाम है स्मार्ट। आपको याद रखना है स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्ट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ठीक है। ये आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, स्मार्ट। और ये टॉर्पीडो क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है डीआरडीओ। जी हाँ, अभी कल के इस सेशन में मैंने डिस्कस किया था सौर मिसाइल के बारे में, यहाँ टॉर्पीडो के बारे में बताने। तो स्मार्ट आपको याद रखना है, सुपर सोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। सुपर सैनिक का मतलब यहाँ पर ये है कि जब कोई भी मिसाइल स्पीड ऑफ साउंड से उसकी जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती? 332 मीटर पर सेकेंड ऑन 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर मीटर 322 मीटर पर सेकेंड होती। तो स्पीड ऑफ साउंड के लगभग 5 गुना, ठीक है, 5 गुना कोई भी अगर मिसाइल जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। अब ये यहाँ पर टॉर्पीडो क्या है? तो टॉर्पीडो है यानी एक ऐसी मिसाइल जो कभी भी सबमरीन से दागी जाती है। कोई भी सबमरीन होती है उससे, यानी वाटर के अंदर चलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्पीडो बोलते हैं। तो आप देखोगे कि इसको उड़ीसा के कोस्ट पर क्या किया गया है? इसका टेस्ट किया गया है। याद रखना है नाम इसका क्या? स्मार्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में CII का लाइफ साइंसेज इन कॉन्क्लेव 2020 किसने एड्रेस किया है? इसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है DV सदानंद गौड़ा। ये क्यों? क्योंकि ये है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर। तो इन्होंने क्या किया है? CII लाइफ साइंस कॉन्क्लेव को पूरी तरीके से एड्रेस किया। अब CII लाइफ साइंस क्या है? ये है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ये एक ग्रुप है जो पूरी तरीके से इंडस्ट्रीज को क्या करता है? प्रमोट करता है।
और यहाँ पर जब लाइफ साइंस जुड़ जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे कंट्री में काम करने वाली जो भी फार्मा कंपनी है उन फार्मा कंपनी को प्रमोट करना, क्योंकि आप देखोगे कि हमारे यहाँ की फार्मा कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्रोमोटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा योगदान देती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जेनेरिक मेडिसिन को बनाती हैं और जेनेरिक मेडिसिन का हमारे टोटल एक्सपोर्ट में आपका 20% हिस्सा लगभग आता है। यानी हमारा जितना एक्सपोर्ट होता है उसमें 20% हिस्सा हमारे फार्मा कंपनी जेनेरिक मेडिसिन के जरिए करती हैं। वो भी कहाँ पर आप देखोगे, यानी अफ्रीका जैसे कंट्रियों में, आपका यहाँ पर आसियान जैसे कंट्रियों में, तो आसियान ही हुआ, अफ्रीकन कंट्रियों में ये हमारी दवाई को एक्सपोर्ट करने में काफ़ी योगदान निभाती हैं। तो हमारी जो फार्मा कंपनी है उनका एक ग्रुप है SCI लाइफ साइंसेज कॉन्क्लेव, और इसको एड्रेस किया है किसने? DV सदानंद गौड़ा ने। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पर इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि इंडिया की और बांग्लादेश की भी हाल ही में नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज बंगो सागर, ठीक है, ये कौन से प्लेस पर हुई और कौन सा एडिशन है आपको ये बताना है। तो इस बार का एडिशन आपको नोट करना है, ये 3rd एडिशन है इस बार का, जो बंगो सागर के नाम से है, और ये कहाँ पर हुआ? नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये 3rd एडिशन है इंडिया बांग्लादेश कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग। ठीक है, तो इसका नाम भी लिख लीजिएगा, कॉर्पट या फिर बंगो सागर। बंगो सागर एक एक्सरसाइज है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है, एक नेवल एक्सरसाइज है, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग को क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर चार्ज दिया गया है किस चीज़ का? NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का एडिशनल चार्ज बनाया गया है, किसे? आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है SS देसवाल। SS देसवाल को भी हाल ही में एडिशनल चार्ज दिया गया है किसका? NSG का, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके बारे में क्या है खबर। तो सुरजीत सिंह देसवाल यानी SS देसवाल, इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है किसका? NSG का। और ये प्रेजेंट टाइम पर ITBP के जो हैं DG हैं, और इनको एडिशनल चार्जेस भी दिया गया NSG का, क्योंकि रिटायरमेंट हो चुकी थी अनूप कुमार सिंह की, और उसके बाद NSG का जो चार्ज था वो खाली पड़ा था, इसलिए इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर जान लेते हैं NSG के बारे में। तो NSG क्या है? ये एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये एक फोर्स है जो यानी काउंटर टेररिज्म, यानी जो हमारे टेररिस्ट अटैक होते हैं उनके खिलाफ अटैक करने का काम करती है। किसके अंतर्गत काम करती है? याद रखना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1984 में। ठीक है, 1984 में आप देखोगे एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार को सबसे सक्सेसफुल किया था किसने? NSG ने। और अब थोड़ा जान लेते हैं ITBP के बारे में। ITBP यानी ITBP इसका एस्टैब्लिशमेंट 1962 में हुआ था। तो इंडिया और चाइना बॉर्डर पर तैनात होती है कौन? ITBP, और ये भी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। तो ये सारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो सारी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती हैं, कभी भी कंफ्यूज नहीं होने का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि इंडियन इन्फोलाइन वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट में सबसे अहम यानी सबसे टॉप पर कौन है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, अब ऑप्शन आप देख के समझ सकते हो, यानी शिव नाडर, मुकेश अंबानी, समिता वी कृष्णा या किरण मजूमदार 100। तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं, इसका सही आंसर है मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी यानी इंडियन इन्फोलाइन वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट में टॉप पोजीशन पर हैं। इनकी वेल्थ, टोटल वेल्थ आप देखोगे 6,58,400 करोड़ रुपीज़ है ना। तो ये अभी प्रेजेंट टाइम पर आप देखोगे कि 9th पोजीशन, 9 साल में लगातार ये इन्होंने टॉप पोजीशन बनाए रखी है अपने आप को। तो इन्हें सिर्फ इंडिया इन्फोलाइन की वजह से उन्हें माना गया है कि इंडिया का ये रिचेस्ट पर्सन है और इनकी वेल्थ ही इतनी है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में KVIC का अब यानी एडवाइज़र किसे अपॉइंट किया गया है, यह आपको बताना है। तो देखिए KVIC का अपॉइंट जो एडवाइज़र है वो सुनील शेट्टी, यानी इनको अपॉइंट किया गया है एज ए एडवाइज़र। अब KVIC क्या है? यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन को ने अपॉइंट किया है सुनील शेट्टी को एज एडवाइज़र। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये सुनील शेट्टी हैं, ये काम करेंगे एज अ फैशन डिजाइनिंग काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी प्रेजेंट टाइम पर काम कर रहे हैं। तो इनको साथ साथ में यहाँ पर एडवाइज़र के तौर पर बुलाया गया है, कहाँ पर? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन में। ये क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक सोसाइटी है, और ये सोसाइटी की स्थापना आप देखोगे 1956 में क्या हुई थी? इस्टेब्लिश हुई थी।
ठीक है, 1956 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और यहाँ पर इंडिया में वो क्या करती है, जो हमारे लघु उद्योग हैं, जो हमारी MSME हैं, इनको प्रमोट करने का काम करती है। ठीक है, चलिए याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।